हेरा फेरी, फेरी हेरा फेरी, हमें वो चित्रपट पता है जिस चित्रपटों ने कॉमेडी करके हमारा मनोरंजन किया है। पर विश्व के इतिहास में हेरा फेरी करके हमारा मनोरंजन नहीं, हमारा शोषण किया है, हम पे शासन किया है। तोड़ो फोड़ो और शासन करो ऐसी नीति लाद कर हम पे इतना शोषण कर दिया, इतना शासन कर दिया कि हम भूल गए कि हमारा इतिहास, हमारा गौरवशाली परंपरा, हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार हम सब भूल गए। इसका कारण हम नहीं है कि हम भूले, इसका कारण वो लोग हैं कि उन्होंने हमें वो भुलाया गया है। हमें जो इतिहास सच था उस पर चादर डालकर झूठ को 100 बार झूठ बोल दिया तो वो सच हो जाता है। ऐसी परिकल्पना लेकर हमें वो इतिहास सच बताया गया, हमें वो इतिहास सच बताया गया क्योंकि वो इतिहास कभी हमारा नहीं था। जो इतिहास हमारा है वो हमें कभी सिखाया गया नहीं। मैंने बताया इतिहास में बहुत सारे पन्ने ऐसे हैं कि जो पन्ने सच की गवाह हो, आज भी रहते हैं कि क्या सच था और क्या झूठ था। उसका ही एक ज्वलंत उदाहरण है विश्व का सुप्रसिद्ध भवन आगरा का ताजमहल। ये एक ज्वलंत उदाहरण है। निजी धन, निजी समय देकर इसको दिव्य हजारों पर्यटक यहाँ पर आते हैं। वास्तव में उन्हें यह विदित करना चाहिए कि ताजमहल इस्लामी मकबरा न होकर तेजो महल है, एक शिव मंदिर है जो कि तत्कालीन राजा पंचम ने मुगल सल्तनत के शाहजहां ने इसको छीन लिया था। और इसको इस्लामिक मकबरे से दृष्टि से देखना, दोनों में आकाश पाताल का अंतर है। एक जो मंदिर है और एक जो मकबरा है, कहाँ कब्र और कहाँ देवालय। आप भी इसे इस्लामी मकबरे की दृष्टि से देखते हो तो इसकी महानता, दिव्यता और उसकी जो सुंदरता है आपको समझ में नहीं आएगी। जबकि आप इसे दिव्य शिव मंदिर के दृष्टि से देखते हो तो उसकी छोटी छोटी पहाड़ियाँ, भवन के विभिन्न दालन, उसके चौथरे और उसके जहाँ तक शिव मंदिर था उसका पूरा आपको देखने को मिलेगा। आज की वीडियो में यही बात करेंगे कि ताजमहल एक ताजमहल न होकर ताजमहल एक तेजो महल है, मतलब एक शिव मंदिर है। जहाँ तक सवाल है ताजमहल का, जो शाहजहां ने मुमताज की प्रेम में यानी प्यार में बनाया, तो वो पूरा बना बनाया ताजमहल किसी से छीन लिया था। शाहजहां ने ये मंदिर छीन लिया और उसको थोड़ा सा संगमरवर बना के ताजमहल करके उसको पेश कर दिया, बाकी कुछ नहीं। इतिहास बताता है औरंगजेब के किसी भी दस्तावेजों में ताजमहल नाम का जिक्र नहीं है। ताजमहल यानी महलों का ताज, ताज महल। जहां तक सवाल है किसी कब्र को और किसी मकबरे को महल नाम नहीं दिया गया है। जहां तक अफगानिस्तान से अल्जीरिया तक देखा जाए, जितनी भी कब्र है, जितने भी मकबरे है, उसको इस्लामिक जितने भी मकबरे कब्र है उसको महल नाम नहीं दिया गया। महल एक संस्कृत शब्द है जो तेजो महालय का उसका अपभ्रम होकर आया है। जहां तक मुमताज का नाम का सवाल है, मुम निकाल के ताज को मुमताज मतलब ताजमहल बना देना देखा गया तो ऐसा प्रतीत नहीं होता। किस व्याकरण के दृष्टि से देखा जाए तो मुमताज उसका मतलब मुमताज, मुम निकाल के ताज रहता था, ताजमहल होना चाहिए था, ताजमहल नहीं। ताजमहल होना चाहिए था, ताजमहल नहीं। ये ताजमहल एक शिवालय है, ये शिव मंदिर है। उसकी पूरी जो बांधकाम देखा जाए तो पूरा मंदिर की तरह है। वहां तक सवाल है कि जहाँ तक ने जो कि कब्र का सवाल है तो उस कब्र के वहां पे वो शिव मंदिर भी था, शिव पिंड भी थी। और देखा जाए तो शिव मंदिर ये काफी पुरानों सालों से चला आ रहा है। वहाँ तक एक परिमाण पर देख सकते हैं कि वहाँ जहाँ आगरा में जाटों की संख्या बहुत है, वहाँ पे जो समाज है वो शिव की प्रार्थना आराधना करता है। वहाँ पे उसका जो तेजो महल है उसका भी आराधना करते थे। तेजो महल का उल्लेख बहुत सारे पुराने दस्तावेज में आता है जो इंग्रज और फ्रेंच इतिहासकारों ने बताया है। उसका अपभ्रम होकर ताजमहल हो चुका है, ये उन्होंने बता दिया है। जहाँ तक ताजमहल की डिजाइन है उसका सवाल है, वहाँ पर उस पर हमें हाथी दिखते हैं, उसमें कमल के फूल दिखते हैं, उसमें हमें ओम का प्रतिकृति भी दिखते है, जो कि प्रतिकृति हिंदू संस्कृति में मानी जाती है। जहाँ तक ताजमहल के ऊपर में जो चिन्ह है वहाँ पर
जो कलश होता है, कलश का चिन्ह हमें दिखाई देता है। जो कलश, जो चांद है नीचे, उसके आगे जो लोटा होता है कलश का, उसपे उसके आगे फिर अपने जो पत्ते होते, जो कि पत्ते हम कलश में लगाते, उसी चिन्ह का वहाँ पर दिखाई देता है। वो ताजमहल है, वो ताजमहल है। इसलिए ताजमहल को हम ताजमहल कह के बुलाए, ये थोड़ा सा हास्यास्पद है। बिकॉज ऑफ ये पुरातन शिव मंदिर है और चलता आ रहा शिव मंदिर है। ऐसे बहुत सारे तथ्य है, ऐसे बहुत सारे हमारे मंदिर है। जहाँ तक सवाल था बाबरी मस्जिद, वाह, वो भी हमारा मंदिर थी, राम जन्मभूमि थी, उसको तोड़कर उन्होंने बाबर ने बाबरी मस्जिद बनवाई थी। बहुत सारे ऐसे इतिहास में दस्तावेज है, बहुत सारे दस्तावेज मंदिरें हैं। देन नेक्स्ट उसमें बहुत सारे ऐसे भी महल है कि जो मुगलों ने बनाए ही नहीं, सीधे छीन लिए, उस पर उनकी रंग रोगटी की और दुनिया को बताया कि हमने बनाया। इतिहास उनका नहीं था, उनका इतिहास सिर्फ वही था कि तोड़ो फोड़ो और राज्य करो, तलवार के दम पर उन्हें बंटवाओ, तलवार के दम पर उन्हें लुटो, तलवार के दम पर उसका धर्म परिवर्तन करो। यही इतिहास उनका रहा है। बाकी इतिहास में देखा जाए तो सभी इतिहास सनातन संस्कृति से जोड़ा गया है। सब इतिहास सनातन संस्कृति के जड़ से पैदा हुआ है। उसकी पूरी हमें सबूतों के साथ मिलता है। वो सनातन संस्कृति का इतिहास हमें पढ़ने की ज़रूरत है, वो सत्य जानने की ज़रूरत है। जय जय श्री राम।